पौंडीचेरी वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? पौंडीचेरी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1674 में। फ्रांकोइस मार्टिन वॉज द देन डायरेक्टर ऑफ द मछलीपट्टनम फैक्ट्री इन 1673। फ्रांकोइस मार्टिन 1673 में मछलीपट्टनम कारखाने के तत्कालीन निर्देशक थे। ही रिप्लेस द फ्रांसिस कोरन एंड बिकम द गवर्नर इन द ईयर 1674। उन्होंने फ्रांसिस कैरन का स्थान लिया और वर्ष 1674 में राज्यपाल बने। इट वॉज देन द सेम ईयर व्हेन द पौंडीचेरी वॉज फाउंडेड। यह वही वर्ष था जब पौंडीचेरी की स्थापना हुई थी। What was the role of Warren Hastings when he joined the East India Company? ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल होने पर वैरन हेस्टिंग की भूमिका क्या थी? राइटर की, लेखक का। वैरन हेस्टिंग स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ राइटर क्लर्क इन द ईस्ट इंडियन कंपनी एट कलकत्ता इन 1750। वैरन हेस्टिंग ने 1750 में कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी में एक लेखक के रूप में, मतलब कि क्लर्क के रूप में अपना कार्य शुरू किया। In the year 1758, he became the British resident of the then capital of Bengal, मुर्शिदाबाद। वर्ष 1758 में वह बंगाल की तत्कालीन राजधानी मुर्शिदाबाद के निवासी थे। Which among the following was the former name of the newspaper Times of India? निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया का पूर्व नाम था? बॉम्बे टाइम्स। The first edition of this newspaper was published in the 3rd November 1838। इस समाचार पत्र का पहला संस्करण 3 नवंबर 1838 को प्रकाशित हुआ था। It was renamed as the Times of India in the year 1861। वर्ष 1861 में इसका नाम बदलकर टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। सोशल सर्विस लीग वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? सोशल सर्विस लीग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1911 में। इन द ईयर 1911 द सोशल सर्विस लीग वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द नारायण मल्हर जोशी। वर्ष 1911 में नारायण मल्हर जोशी द्वारा सामाजिक सेवा लीग की स्थापना की गई थी। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द वॉलंटियर फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द फेमिनिज्म एपिडेमिक फ्लड्स एंड अदर डिजास्टर्स। स्वयंसेवकों को अकाल, महामारी, बाढ़ और अन्य आपदाओं से लड़ने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज सेलिब्रेटेड एज द पाकिस्तान डे? निम्नलिखित में से किस तिथि को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 23 मार्च। 23 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज द पाकिस्तान डे। 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑन द डे इन 1940 द लाहौर रिजोल्यूशन वॉज पास्ड। उस दिन 1940 में लाहौर प्रस्ताव पारित किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वॉज एडॉप्टेड ऑन 23 मार्च 1956। पाकिस्तान का संविधान 23 मार्च 1956 को अपनाया गया था। होन्शु आइलैंड इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? होन्शु द्वीप किस देश में स्थित है? जापान में। जापान में यहाँ पे होन्शु आइलैंड, टोक्यो आइलैंड, शिकोकू आइलैंड, क्यूशू आइलैंड, ओसाका आइलैंड, होक्काइडो आइलैंड है। फ्लेमिश आर द ट्राइबल इनहेबिटेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? फ्लेमिश निम्नलिखित में से किस देश के आदिवासी निवासी हैं? बेल्जियम। विच आर द कंट्री विच हैव प्रोवाइड द ऑफिशियल स्टेटस टू तमिल लैंग्वेज? वे कौन से देश हैं जिन्होंने तमिल भाषा को आधिकारिक दर्जा प्रदान किया है? इंडिया, श्रीलंका और सिंगापुर। एल नीनो गेट्स द एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस? एल नीनो निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थापित होता है? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर में पेरू के निकट समुद्री तट में गर्म होने की घटना को एल नीनो कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तटीय देश पेरू एवं इक्वाडोर के समुद्री मछुआरों द्वारा प्रतिवर्ष क्रिसमस के आसपास प्रशांत महासागरीय धारा के तापमान में होने वाली वृद्धि को एल नीनो कहा जाता है। प्रशांत महासागर में पेरू के निकट समुद्री तट में गर्म होने की घटना को एल नीनो कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटीय देश पेरू एवं इक्वाडोर के समुद्री मछुआरों द्वारा प्रतिवर्ष क्रिसमस के आसपास प्रशांत सागरीय धारा के तापमान में होने वाली वृद्धि को एल नीनो कहा जाता था। वर्तमान में
इस शब्द का इस्तेमाल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में केंद्रीय और पूर्व प्रशांत महासागर के सतही तापमान के कुछ अंतराल पर असामान्य रूप से होने वाले वृद्धि और इसके परिणाम स्वरूप होने वाले विश्वव्यापी प्रभाव के लिए किया जाता है। ला नीना भी मानसून का रुख तय करने वाली समुद्री घटना है। यह घटना सामान्यतः अल नीनो के बाद होती है। उल्लेखनीय है कि अल नीनो में समुद्र की सतह का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जबकि ला नीना में समुद्री सतह का तापमान बहुत कम होता है। Sudan is an example of which of the following types of climate? सूडान निम्नलिखित में से किस प्रकार के जलवायु का एक उदाहरण है? तो ये है ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय। साउथ वेस्ट मानसून रीचेज केरला इन, दक्षिण पश्चिम मानसून केरला में पहुंचती है मई के अंतिम में, एंड ऑफ मई। हाउ मैनी किलोमीटर आर रिप्रेजेंटेड बाई 1 डिग्री लैटिट्यूड? 1 डिग्री अक्षांश द्वारा किए गए कितने किलोमीटर का प्रतिनिधित्व किया जाता है? तो 111 किलोमीटर। The distance of each degree of latitude is approximately 111 किलोमीटर। अक्षांश के प्रत्येक डिग्री की दूरी लगभग 111 किलोमीटर है। The distance of each degree at the equator of 110.567 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर प्रत्येक डिग्री की दूरी 110.567 किलोमीटर है। The distance of each degree at the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn 23.5 degree north and south is 110.948 किलोमीटर। कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण में प्रत्येक डिग्री की दूरी 110.948 किलोमीटर है। Which of the following updated the National Register of Citizen first? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर का अद्यतन किया है? असम। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द 1951 सेंसस ऑफ इंडिया। भारत में 1951 की जनगणना के बाद पहली बार नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर पेश किया गया था। असम वॉज द फर्स्ट इन अपडेटिंग द NRC। असम NRC का अद्यतन करने में असम पहले स्थान पर था। Northern Eastern Council was set up in 1971 to deal with the problem to 7 North-East state of India। उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना 1971 में भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्यों के समस्याओं से निपटने के लिए की गई थी। The state of Sikkim has also been included in the North-Eastern Council Amendment Act 2002 notified the 23rd December 2002। सिक्किम राज्य को भी 23 दिसंबर 2002 को अधिसूचित उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 2002 की उत्तर पूर्वी परिषद में शामिल किया गया। Who among the following was not a female member of the Constituent Assembly? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थीं? तो नेली सेन गुप्ता। महिलाएं जो भारत के संविधान सभा की सदस्य रही हैं उनका नाम है दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, सुचेता कृपलानी, दक्षयानी वेलयुद्धन, रेणुका रे, पूर्णिमा बनर्जी, एनी मस्कैरिनी, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित। Which Indian state launched the doorstep pension delivery scheme following to the routes of Delhi government? किस भारतीय राज्य ने दिल्ली सरकार के मार्ग पर चलते हुए पेंशन वितरण योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड a doorstep pension delivery scheme across the state under which the various welfare pension is being delivered at the doorstep of the pensioners। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य भर में एक डोर स्टेप पेंशन वितरण योजना शुरू की है जिसके तहत पेंशनरों के घर पर विभिन्न कल्याण पेंशन वितरित की जा रही है।
The state government said that it has taken up the YSR Pension Kanuka initiative to end the struggle of old people who find it difficult to go to the pension office. राज्य सरकार ने कहा है कि वृद्ध लोगों के संघर्ष को समाप्त करने के लिए YSR पेंशन कानून पहल की है जिन्हें पेंशन कार्यकाल में जाना मुश्किल लगता है। Ministry of External Affairs appointed Ajay Bisara as the India's next High Commissioner to विदेश मंत्रालय ने अजय बिसारा को भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। किस देश के लिए? तो कनाडा के लिए। Which Indian state has been chosen as the theme state in the 34th edition of the Surajkund International Craft Mela 2020? सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2020 के 34वें संस्करण में किस भारतीय राज्य को थीम राज्य चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। इस बार थीम स्टेट हिमाचल प्रदेश है और सहभागी देश उज्बेकिस्तान है। सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति, विदेश मंत्रालय और हरियाणा सरकार के सहयोग से संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। Maldives joined again with the Commonwealth nation in 2020. What is the number of the country in the Commonwealth family? मालदीव 2020 में राष्ट्रमंडल देशों के साथ फिर से शामिल हुआ है। राष्ट्रमंडल परिवार में देशों की संख्या का क्या है? तो 54। The Commonwealth of Nations, generally known simply as the Commonwealth, is a political association of 54 member states, nearly all former territory of the British Empire. राष्ट्र जिसे आम तौर पर राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है 54 सदस्य देशों का एक राजनीतिक संघ है जो ब्रिटिश साम्राज्य के लगभग सभी पूर्वी क्षेत्र में है। फाउंडेड इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1931 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। The theme of the World Wetland Day 2020 is Wetlands and Biodiversity. The World Wetland Day every year was observed on विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2020 का विशेष वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी है। विश्व वेटलैंड दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 2 फरवरी। 2 फरवरी 2020 में विश्व वेटलैंड दिवस जागरूकता फैलाने और दुनिया भर में आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए मनाया गया है। थीम है वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। यह थीम जैव विविधता संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालती है जो दुनिया के लगभग 40% पौधे और पशु प्रजातियों को आर्द्र भूमि पर जीवित का प्रजनन करती है। प्रमुख बिंदु विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 1997 के बाद से देखा गया है। यह दिन फरवरी 1919 को ईरान के रामसर कन्वेंशन में वेटलैंड्स पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करता है। इन विच ईयर सिक्किम वॉज इंक्लूडेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। उत्तर पूर्वी परिषद में सिक्किम को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 2002 में। The state of the Sikkim has also been included in the North Eastern Council-wide North Eastern Council Amendment Act 2002, notified on 23rd December 2002. Consequently, action for inclusion of Sikkim as the member of Eastern Zonal Council initiated by the Ministry of Home Affairs. सिक्किम राज्य को पूर्ववर्ती परिषद संशोधन अधिनियम 2002 में 23 दिसंबर 2002 को अधिसूचित किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप सिक्किम को घरेलू मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए कार्रवाई की गई थी। धन्यवाद।